नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं IBN भारत। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर लखनऊ में कारगिल शहीद स्मृति वाटिका में आज शहीदों की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, लखनऊ के प्रभारी मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के साथ लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया शहीद सैनिकों के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। दरअसल इस बार कोविड-19 महामारी के कारण कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं आयोजित किया गया। करीब 1 घंटे के कार्यक्रम में जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश भी मौजूद रहे। महापौर संयुक्ता भाटिया द्वारा शहीदों के घर जाकर परिवारजनों को सम्मानित भी किया गया। खबर देवरिया जिले से है, जहां अमर उजाला फाउंडेशन और विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से जिले में आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में मुख्य रूप से अपर न्यायाधीश मनोज मिश्रा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व न्यायाधीश सुरेंद्र मिश्रा, CMS छोटेलाल ने ब्लड देने वाले लोगों को प्रोत्साहित कर धन्यवाद ज्ञापित किया। ये रक्तदान शिविर आज है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और अमर उजाला फाउंडेशन की तरफ से। यह शिविर है रक्तदान का। आज कारगिल विजय दिवस है, 26 जुलाई है। इस उपलक्ष्य में कारगिल के शहीदों के लिए यह नमन है, लहू देश के लिए ये टैगलाइन है आज का, कि जो भी शरीर में हमारा ब्लड, अगर हम स्वस्थ हैं तो हमें रक्तदान करना चाहिए। स्वैच्छिक रक्तदान की तरफ हम सबको आगे बढ़कर इस प्रेरणा को न सिर्फ अपने जीवन में समाहित करना चाहिए, बल्कि लगातार लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। और 14 जून 2020 से जो शुरुआत हुई है विश्व रक्तदाता दिवस से, लगातार देवरिया इस समय स्वैच्छिक रक्तदान की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसी क्रम में आज एक बड़ा शिविर लगाया गया और लगातार लोग रक्त दे रहे हैं। खुशी इस बात का है कि जो रक्त लिए जा रहे हैं, जो लगातार प्रामाणिकता हम लोग देख रहे हैं, उसमें यह है कि जो रक्त लिए जा रहे हैं वो आम जनमानस में या ऐसे लोग जो कि पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनको रक्त दिया भी जा रहा है। और यह व्यवस्था हम लोगों ने बनाया है कि जो भी रक्त लिया जाए, सिर्फ रक्तदान कराने से नहीं मतलब है, वो रक्त सही लोगों तक पहुँचे, पीड़ितों तक पहुँचे, परेशान लोगों तक पहुँचे, मरीजों तक पहुँचे, इसकी व्यवस्था जरूर की गई है। और यह इसमें प्रामाणिकता आई है कि कहीं ना कहीं चीज़ें अब ठीक हो रही हैं और भी ठीक होंगी। जहाँ भी दिक्कतें हैं लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और सिर्फ ब्लड बैंक से ही नहीं, अन्य स्थानों से भी जो कोविड-19 हमारे हॉस्पिटल्स हैं या जो सैंपल केंद्र है, उसका भी कल हमने निरीक्षण किया लगातार, उसको भी हम लोग देख रहे हैं और जहाँ भी दिक्कतें हैं उसको ठीक कर रहे हैं। साफ़ सफाई के माध्यम से कल हम लोगों ने उसको देखा है और व्यवस्थित करने का काम किया है। कल जरूर ये था कि कुछ छोटे बच्चों से भी साफ़ सफाई का क्रम आया है, इसके लिए भी हम लोगों ने निर्देशित किया कि यह चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोई अगर नहीं है उसके स्थान पे किसी अन्य व्यक्ति को लगाओ, लेकिन उसके बालक को उसके यह ना हो, यह हमने निर्देश जारी किया। CMS साहब को उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम दिखा लेते हैं, आइंदा आगे से यह चीज़ें नहीं होंगी, ये व्यवस्था का क्रम होगा। दूसरी चीज़ कि लगातार जो देवरिया अच्छे कार्य के लिए जाने जाता है उसके लिए जाना जाएगा, न कि जो भी दिक्कतें हो रही हैं, खराबी हो रही हैं, उसके लिए। तो यह बिल्कुल इस पर तरीके से उन्होंने निर्देश जारी किया कि चीज़ें बेहतर हों, हॉस्पिटल की चीज़ें और बेहतर करने का व्यवस्था हो, लोगों को लगातार अटेंड लोग हों, जो भी व्यवस्था लोगों को मिलने वाली सुविधाएं हों, पूरी सुविधाएं मिले, इसके लिए हम लोगों ने निर्देश जारी किया। आज ब्लड बैंक से पुनः रक्तदान करके लोगों के बीच में जागरूकता का अभियान और रक्त देकर लोगों के बीच में कि हम आइए जीवन बचाएं किसी का, आइए हम जीवन संभालें किसी का, यह जो हम लोग का प्रण है लगातार आगे चलता रहेगा। आज हमारे साथ हमारे अभिभावक अपर जिला जज श्री मनोज मिश्रा साहब, हमारे CMS साहब और सारे जो है समाजसेवी और सारे लोगों का और सब पूरी टीम का यह योगदान था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार देर शाम अपनी कर्मभूमि गोरखपुर पहुंचे। यहां उन्होंने देर रात तक कोरोना की समीक्षा की बैठक की और आज सुबह 4 बजे से गोरखपीठ के पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने पूजा पाठ किया। इसके बाद गोरखनाथ मंदिर परिसर का भ्रमण कर गौशाला में गायों के गुड़ खिलाया और इसके बाद CM योगी ने संत कबीर नगर और गोरखपुर इलाकों के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अभी तक जिले में 63 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रशासन को कहा गया है कि प्रभावित लोगों तक हर हाल में राहत पहुंचाई जाए। गोरखपुर और संत कबीर नगर में प्रभावित इलाकों को हवाई सर्वेक्षण किया गया है, सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। पहले ही हर एक गांव में नाव उपलब्ध कराने, सभी पीड़ित परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने, मेडिकल की टीम वहां पर स्थानीय स्तर पर तैनात करने और पशुओं के चारे की व्यवस्था के लिए भी पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई जारी है, इसके साथ साथ इस आपदा से भी हम लोग लड़ेंगे और इसीलिए आज मैं स्वयं भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में
अभी मैं संत कबीर नगर और गोरखपुर का दौरा करके आया हूँ। अभी देवरिया और बलिया की तरफ जा रहा हूँ। फिर वहीं से वाराणसी और आदि क्षेत्रों में भी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी, और कोविड-19 के खिलाफ जनपद स्तर पर और कमिश्नरी स्तर पर क्या रणनीति बनाई गई है, इन सब की समीक्षा करने निकला हूँ। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर जवानों को सैल्यूट करते हुए कहा कि ये कारगिल विजय दिवस केवल एक दिन नहीं है, बल्कि भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का विजयोत्सव है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में हम जो कुछ भी करते हैं वह हमेशा आत्मरक्षा के लिए करते हैं, आक्रमण के लिए नहीं। कारगिल न केवल हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का, बल्कि एक इनजस्टिस के खिलाफ उठाए गए एक बड़े कदम का भी प्रतीक था और रहेगा। कारगिल विजय के शिल्पी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपना जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था, उसका जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, हमने यह साबित कर दिया कि हम किसी बाहरी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। हमने यह भी साबित कर दिया कि हम एक जिम्मेदार राष्ट्र हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में हम जो कुछ भी करते हैं वह हमेशा आत्मरक्षा के लिए करते हैं, आक्रमण के लिए नहीं। हाल ही में मुझे लेह लद्दाख जाने और वहाँ से इन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने अनुभव किया कि कितनी कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी जांबाज बहादुरों ने अपना संयम और धैर्य बनाए रखकर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। वे अपने दिल और दिमाग दोनों से इस देश को समर्पित थे और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 20 वर्ष पहले के मुकाबले मैंने वहाँ बहुत बड़ा बदलाव देखा। वह चाहे इक्विपमेंट प्रोफाइल हो, हाल ही में डिप्लॉयड गन्स हों या फिर एरियल एसेट्स हों, जो न केवल ट्रूप्स की बल्कि टैंक्स और बीएमपीज की भी स्पीडी मोबिलाइजेशन में सक्षम है। खबर झारखंड से है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के निर्देश पर भारतीय कॉलोनी में हर घर हरियाली हर घर खुशहाली के संदेश के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता व समाजसेवी बजरंगी प्रसाद यादव के नेतृत्व में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान यादव ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य संदेश यह था कि लोग वृक्ष लगाकर चारों तरफ हरियाली फैलाते हुए मां वसुंधरा की रक्षा करें एवं एक साथ वातावरण का निर्माण करें। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री दीपक प्रकाश जी के निर्देशानुसार बूथ स्तर तक वृक्षारोपण कार्यक्रम का अभियान 24 जुलाई से लेकर 24, 25 और आज अंतिम दिन है 26 जुलाई तक कार्यक्रम था। उसी अभियान के तहत आज हम लोग बूथ स्तर तक जो कार्यक्रम था, अंतिम दिन आज हम लोग भारतीय कॉलोनी आवासीय परिसर में वृक्षारोपण लगाने का काम, साथ ही साथ वृक्ष दान, फलदार वृक्ष का दान भी हम लोग कार्यक्रम आज रखे हैं, जिसमें आम है, लीची है, कटहल है, अमरूद है, नारियल है, आंवला है। ये तमाम फलदार वृक्ष आज लोगों को, सभी लोगों को भेंट स्वरूप दिया जा रहा, ताकि पर्यावरण भी संतुलित रहे और साथ ही साथ वृक्ष का, फलदार वृक्ष से उन्हें लाभ भी रहे। यही कार्यक्रम आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार की तरफ से रखा गया था। उस कार्यक्रम का आज अंतिम दिन है। कारगिल दिवस के शुभ अवसर पर हम शहीद जनों का भी हम नमन करते हैं और साथ ही साथ हर घर हरियाली हर घर खुशहाली के कार्यक्रम को आज अंतिम दिन आज आप लोगों के बीच कार्यक्रम को रखें।